वेलकम स्टूडेंट्स, मैं चिराग सोलंकी रेडवर्सिटी से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायमेंशन। आज हम बेसिक डायमेंशंस कैसे दिए जाते हैं और उसके कौन कौन से प्रकार है वो दोनों टॉपिक आज देखेंगे। ऑटोकैड के अंदर आपको यूनिट सेट करना तो आ गया है, ठीक है। तो उस यूनिट से अगर आपने कोई ड्राइंग वगैरह बनाया है, ठीक है, तो उसको डिस्प्ले करवाते कैसे डायमेंशंस को। काफ़ी बार आपने यहाँ से डायमेंशंस देने की ट्राई की होगी पर सेट नहीं हो रहा होगा। तो ऑटोकैड के अंदर जो डिस्प्ले करवाना है उसका भी थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है डायमेंशंस का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ मैंने स्केचेस क्रिएट किए हैं। तो अगर मैं यहाँ से डायमेंशंस का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मुझे कैसे दो प्रकार से डायमेंशन हम देख सकते हैं, या तो पॉइंट टू पॉइंट या फिर एंटिटी को सिलेक्ट करके। एंटिटी को सिलेक्ट करने पे उसकी लेंथ लेता है और पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट करने पे दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे मैं एंटिटी को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे और यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ पे डायमेंशंस तो ऐड हुआ और वो क्लियरली विजिबल नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम देखने जाए, ठीक है, यहाँ पे 30 mm ये हमारा डायमेंशन है। सो यहाँ पे जो है 30 के बाद पॉइंट पे 4 0 है और थोड़ा ड्राइंग के हिसाब से ये बहुत छोटा है। तो इसको कैसे सेट करें? तो इसको सेट करने के लिए हम जो है डी प्रेस करेंगे। डी प्रेस करने पर डायमेंशन स्टाइल जो है ओपन होता है, तो डी एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। ये यहाँ पे स्क्रीन पे एनोटेशन में जाएंगे तो ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे होगा, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही टेक्स्ट में एक स्टाइल हुआ करती थी वैसे ही डायमेंशन में भी स्टाइल होती। तो यहाँ से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, या फिर आप डी एंटर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है करंट डायमेंशन स्टाइल स्टैंडर्ड। यहाँ पे दो प्रकार है, एनोटेटिव स्टैंडर्ड। आप अपनी भी स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हो, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल जो स्टैंडर्ड है उसी को मॉडिफाई करते हैं। स्टैंडर्ड में यहाँ पे सेट करंट ऑलरेडी वो करंट है, हम यहाँ पे न्यू अभी नहीं बना रहे। जो स्टैंडर्ड है उसी को मॉडिफाई करते हैं। तो ये डायमेंशन मॉडिफाई का एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो यहाँ पे डायमेंशंस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले लाइंस, ठीक है। तो लाइंस में यहाँ पर डायमेंशंस लाइन होती है ये वाली, और दूसरी होती है एक्सटेंशन लाइन जो ये वर्टिकल वाली है ये। सो ये होती है। फिर सिंबल एंड एरो, कि आपका जो एरो है, एरो का हेड कैसा होगा, उसका जो है साइज क्या होगा। तो ये प्रकार के जो एरो एंड सिंबल्स है उसके यहाँ पे सेटिंग्स है। फिर टेक्स्ट, डायमेंशंस के अंदर जो टेक्स्ट दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होंगे उसके सेटिंग है। फिर यहाँ पे फिट है, तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ फिट अलाइनमेंट कैसा होगा, ये मतलब डायमेंशन ड्राइंग के हिसाब से कैसे सेट होगा वो सब यहाँ पे है। फिर प्राइमरी यूनिट्स, मतलब जो आपके मेन प्राइमरी यूनिट है, जो क्या आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ये यूनिट यहाँ से सेट हो सकते हैं। फिर आप अल्टरनेटिव यूनिट अगर डिस्प्ले करना चाहते हो, ये डिफॉल्ट बंद रहता है, अगर आप करना चाहते हो तो अल्टरनेटिव यूनिट्स भी दिखा सकते हो। और टॉलरेंसेस, अगर आप मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपको टॉलरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सिविल और आर्किटेक्चर में टॉलरेंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। फिलहाल ये यहाँ पे नन है, मतलब आपके डायमेंशन जो है एक्चुअल डायमेंशन रहेंगे। टॉलरेंस अगर आपको एडिशनली देना है तो आप यहाँ से टॉलरेंस भी ऐड कर सकते हो। शुरू करते हैं। यहाँ पे लाइन से, तो लाइन में फिलहाल कुछ चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक है। फिलहाल हमारा जो पर्पस है कि इसके जो टेक्स्ट की हाइट है वो थोड़ी क्लियरली विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। तो टेक्स्ट में यहाँ पे बाकी सब ठीक है। यहाँ पे हमें दिख रही है टेक्स्ट हाइट, तो ये 0.1800 है। अभी यहाँ पे ये अनलॉक्ड है, ठीक है। अगर आपने टेक्स्ट में जाके स्टाइलिंग में कोई साइज दी है तो ये लॉक हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.18800 है और ये फॉलो कर रहा है टेक्स्ट की स्टैंडर्ड स्टाइल को, ठीक है। टेक्स्ट की जो स्टैंडर्ड स्टाइल है उसको ये फॉलो कर रहा है और यहाँ से वो 0.18 ले रहा है। आप यहाँ से भी कर सकते हो। मान लो कि मैं यहाँ पे इसको
1 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ओके कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज। फिर लेता हूँ डायमेंशन यहाँ से 1.2 अनदर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे 1 mm की साइज के डायमेंशन आ रहे हैं, जो फिलहाल ठीक दिख रहे हैं। पर अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट में ऑलरेडी, मान लो टेक्स्ट की स्टाइल में, ठीक है, यहाँ पे मैं टेक्स्ट स्टाइल का बॉक्स ओपन करता हूँ। जो टेक्स्ट की स्टाइल है, यहाँ पे डिफॉल्ट हाइट 0 होती है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। पर यहाँ से मैं अगर 2 सेट कर देता, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड स्टाइल, सेट करंट और क्लोज कर देता, और अगर मैं अब जाता हूँ, ठीक है, डायमेंशन की स्टाइलिंग पे अंदर डायमेंशन स्टाइल, और मैं यहाँ से मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है, तो आप देख पाओगे कि टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट हाइट 2 दिखा रही है पर लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब तक आपने टेक्स्ट की स्टाइलिंग चेंज नहीं की है तब तक ये मॉडिफाई उस फॉर्मेट में रहेगा, पर अब बाद में आप आओगे टेक्स्ट में सेट करके तो ये लॉक हो जाएगा। सो कैसे चेंज करें इसको, या तो आपको हर बार टेक्स्ट में जाके हाइट चेंज करनी है, तो टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर ले टेक्स्ट स्टाइलिंग का। अदरवाइज यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल का जो ऑप्शन है उसमें लास्ट में ये बटन होगा, लास्ट में इस बटन पे क्लिक करने पे टेक्स्ट स्टाइल ओपन हो जाएगा। जो हाइट चाहिए दे दीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे 1 चाहिए, ये 1 कर देते हैं और यहाँ से क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट की हाइट 1 हो गई है। ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। सो ये आपको बेसिक आ गया। अब धीरे धीरे चेंजेस करते हैं कि ये 30 के बाद मुझे ये 4 जीरो नहीं चाहिए, ठीक है, डेसिमल पॉइंट 4 तक नहीं चाहिए। तो डी एंटर, ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडिफाई। सो यहाँ पे यूनिट्स में चले जाएंगे और यहाँ से कर देंगे हम प्रिसीजन को 00। अगर आपको फुट इंच में चाहिए, ठीक है, तो आप डेसिमल की जगह आर्किटेक्चर फॉर्मेट यूज कीजिए, और आर्किटेक्चर फॉर्मेट में प्रिसीजन चले जाइए आप 1/4 तक, और यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्मेट आप कर दीजिए स्टैक, नॉन स्टैक। तो इस तरीके से आपको जो है फुट इंच, अगर सिविल और आप आर्किटेक्चर का ड्राइंग वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैकेनिकल का कर रहे हो तो डेसिमल रखिए, प्रिसीजन आप 0.00 रख सकते हो, ठीक है, और यहाँ से आप कर दीजिए ओके, करंट क्लोज। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये 30.00 हो चुका है। अभी ड्राइंग के हिसाब से ये जो है एरो कुछ छोटे हैं, हेड हाइट, तो यहाँ पे इसका हाफ, मतलब कि ये अगर 1 mm लिया है तो ये मैं 0.5 तक दे सकता हूँ। यहाँ से मॉडिफाई, सो आ जाते हैं सिंबल एरो हाइट में, और एरो साइज हम यहाँ से कर देंगे 0.5, ओके। तो देखो एरो की साइज भी बढ़ चुकी है। अब यहाँ पे हमें ये जो एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है, यहाँ से ड्राइंग जो है थोड़ा ही दूर है, हम थोड़ा इसको अगर बढ़ाना चाहे तो थोड़ा ड्राइंग हमारा क्लियरली विजिबल है। तो ये ड्राइंग और एक्सटेंशन लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे बढ़ाए, ठीक है, तो यहाँ से हम जाएंगे टेक्स्ट मॉडिफाई और लाइंस में चले जाएंगे। लाइन में एक्सटेंशन लाइन बियॉन्ड, ये जो लाइन के ऊपर होता है, और ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो ये अभी बहुत छोटा है, 0.0625 है, इसको हम चेंज करके 0.25 कर देते हैं, ओके करेंगे, सेट करंट क्लोज। तो आप देख पाओगे कि ये थोड़ा अच्छे से डिस्टेंस पे है, तो डायमेंशन भी क्लियर दिख रहा है। तो डायमेंशंस में हमारा बेसिक सेटिंग हो चुका, ठीक है। तो बेसिक सेटिंग हो चुका, इतना सेटिंग करने पे आपका काम शुरू हो जाएगा। आपको फिर ज्यादा सेटिंग करने हैं, सारे हम देखेंगे 1 by 1, और पहले ये डायमेंशंस देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप बेसिक सेटिंग कर सकते हो, जिससे कि आपको ये डायमेंशंस दिखने शुरू हो और आप इसको प्रैक्टिस कर पाओ।
अब डायमेंशंस में मान लो कि मुझे यहाँ पे लेंथ डिस्प्ले करवानी है, तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम सीधा ही एंटिटी पे क्लिक कर सकते हैं। सो डायमेंशन आपको जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे बटन दिख रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे भी काफी सारे, तो ये दोनों एक ही चीज है। ये काइंड ऑफ स्मार्ट डायमेंशंस की तरह यूज होता है। ये स्मार्टली चीजें समझ लेता है कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर आता है हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करके, अगर मुझे अलाइन डायमेंशंस देना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन है, इसलिए ये जो है हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही जाने दे रहा है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये अलाइन डायमेंशंस ले लेगा। डायमेंशंस के साथ साथ यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे है लीनियर डायमेंशन। अगर आपको अलाइन सिर्फ लीनियर चाहिए डायमेंशन, तो आप सीधा ही लीनियर ले सकते हो। लीनियर में क्या होगा कि अगर मान लो किसी एंटिटी जो अलाइंड है उस पर क्लिक करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दो ही डिस्टेंस देगा। तो लीनियर में ये फायदा हो जाता है। अलाइन में मान लो चीजें इस तरीके से है, सो यहाँ पे आप जो है अलाइन डायमेंशन दे सकते हो, तो स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको दिखाएगा ही नहीं क्लियर। ये दोनों काम डायमेंशन से सीधे हो जाते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगुलर आपको मान लो कि यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए एंगल देने के लिए, तो इस तरीके से सीधा ही एंगल दोनों के बीच में आप डिस्प्ले करवा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे डायमेंशंस का अगर इस्तेमाल करते हो एंगल देने के लिए, तो सीधा ही वो यहाँ पे आपको डायमेंशन दिखाने लगेगा, पर यहाँ पे इसको ड्रॉप नहीं करना है, सीधा ही इसको चालू रखते हुए आपको जो है दूसरी लाइन पे चले जाना है और क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे डायमेंशन दिखाई देगा। यहाँ पे भी एक चीज आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे 31 है, 31 के आगे कोई 0.00 जैसा नहीं है, तो इसका प्रिसीजन एंगल का कैसे बढ़ाए। तो यहाँ पे हम जाएंगे एनोटेशन में, डायमेंशन स्टाइल में से चेंज करेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई में यूनिट्स में यहाँ पे एंगल डायमेंशन यूनिट फॉर्मेट डिग्री है, पर प्रिसीजन यहाँ पे एग्जैक्ट परफेक्ट 0, तो उसको हटा के हम 00 कर देंगे। यहाँ से करेंगे ओके, सेट करंट क्लोज, तो आप देख सकते हो इसका एग्जैक्ट जो एंगल है वो 30.96 डिग्री है। प्रिसीजन लो होने की वजह से ये जो है 31 दिखा रहा है, तो एग्जैक्टली ये प्रिसाइज डायमेंशन हमारा 30.96 है और ये 58.31। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। अब देखते हैं इसके अंदर हम अगर रेडियस वगैरह डिस्प्ले करवानी है तो कैसे कर सकते हैं। तो कि यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे हम डायमीटर का इस्तेमाल करेंगे। सर्कल के लिए मोस्ट सुटेबल रहता है डायमेंशन, कि आप उसमें डायमीटर कैसे देते हो। और अगर आपको रेडियस वगैरह डिस्प्ले करना है तो आर्क पे रेडियस डिस्प्ले किया जाता है। आर्क है तो रेडियस का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, और डायमीटर है, सॉरी सर्कल है तो डायमीटर का इस्तेमाल कीजिए। फिर आता है आर्क लेंथ। मान लो कि आपको आर्क लेंथ बताना है, तो आपके पास ये आर्क होनी चाहिए रेडियस वगैरह, तो उसकी आर्क लेंथ आप पेरिफेरिकल लेंथ है वो डिस्प्ले करवा सकते हो जरूरत पड़े तो। फिर यहाँ पे है ऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है उसका ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से रखोगे तो ये वाई ऑर्डिनेट दिखाएगा इस पॉइंट का, और इस तरीके से आप आओगे तो ये एक्स ऑर्डिनेट आपको दिखाएगा। फिर जोग्ड है, जोग भी रेडियस की तरह ही होता है। ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई ऐसी एंटिटी है जिसका सेंटर बहुत दूर है, तो उसको दिखाने के लिए हम जोग वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेंटर उसका ड्राइंग में कवर अप ना हो तब। यहाँ पे तो ये नज़दीकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जोग डायमेंशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप डायमेंशन दिखाने के लिए ड्राइंग में इनका इस्तेमाल कर सकते हो।
एक एग्जांपल हम सिविल का ले लेते हैं कि फुट इंच में ओब्लिक डायमेंशंस के साथ कैसे दिखाया जाता है। तो इसी के अंदर अगर मान लो तो यहाँ पे फुट इंच में देना है, तो यहाँ से मैं जाऊंगा डायमेंशन स्टाइलिंग, मॉडिफाई, ठीक है, और यहाँ से हम कर देंगे फॉर्मेट को चेंज करके आर्किटेक्चर, यहाँ पे कर देंगे 1/4 तक और नॉन स्टैक्ड, ठीक है, और सिंबल वगैरह में यहाँ पे एरो में हम कर देंगे ऑब्लिक आर्किटेक्चर, ठीक, या ऑब्लिक, तो ऑब्लिक ले लेंगे, एरो साइज 0.5, बाकी सब ठीक है, यहाँ से कर देंगे ओके, यहाँ से कर देंगे सेट करंट एंड क्लोज। अब यहाँ से लेंगे डायमेंशंस, तो ये आप देख पाओगे कि ये आ गया 2 फीट 6 इंचेस, और यहाँ पे ये आ गया हमारा 1 फुट 8 इंचेस। तो इस तरीके से आप जो है सिविल के अंदर भी डायमेंशंस वगैरह दे सकते हो। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं कुछ दूसरे बेसिक सेटिंग्स, ठीक है। सो इसको वापस नॉर्मल कर लेते हैं हम डेसिमल फॉर्मेट में, ओके। अब शुरू से ये क्विक कर लेते हैं लाइन, तो लाइन में आ जाता है डायमेंशंस लाइन, ठीक है। यहाँ पे सिंबल में पहले ओब्लिक की जगह एरो कर देते हैं। यहाँ पे काफी सारे टाइप है जिसमें हम मेजरली क्लोज्ड फील्ड एरो यूज करते हैं। तो लाइन में यहाँ पे डायमेंशन लाइन जो है लाइन टाइप, लाइन वेट सब बाय ब्लॉक है, मतलब ओरिजिनल रहने दीजिए। यहाँ पे बेस लाइन स्पेसिंग को भी एज इट इज रहने दीजिए। सिर्फ यहाँ पे एक चेंज करना होता है, तो ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन इसको एक चेंज कर दीजिए कि ड्राइंग जो है कितना दूर रहेगा, ये एक्सटेंशन लाइन कितनी दूर रहेगी, और यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन डायमेंशन लाइन से ऊपर कितना रहेगा। तो ये 0.18 ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर होना ही चाहिए, तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। आप चाहे तो फिक्स लेंथ कर सकते हो एक्सटेंशन लाइन की, यहाँ से ओके करोगे तो ये एक्सटेंशन लाइन जो साइज की आप दोगे वही दिखेगी। तो ये एक सेटिंग आप कर सकते हो। दूसरा सिंबल में हम या तो ये क्लोज फील्ड रखते हैं मेजरली, या फिर ओब्लिक, ये दोनों में से एक रख सकते हो, तो आपका जो रहेगा। एरो साइज देना जरूरी है। एरो है साइज जो है आपकी जो टेक्स्ट की साइज हो उससे आधा या थोड़ा और कम 40% तक, 40 to 50% तक टेक्स्ट की जो साइज है उससे दे सकते हो, अच्छा रहेगा। फिर यहाँ पे आपको जो है बाकी सब जो है एज इट इज आप रख सकते हो। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट में पहले जैसे हमने देखा कि टेक्स्ट की हाइट सेट करनी होती है, पर टेक्स्ट स्टाइल में जाके करेंगे। दूसरा टेक्स्ट का अलाइनमेंट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट भी हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, आप चाहो तो आईएसओ भी ले सकते हो। आईएसओ स्टैंडर्ड में टेक्स्ट का अलाइनमेंट जैसे होगा वैसे रह सकता है। अलाइन विद डायमेंशन भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल ज्यादा रीडेबल होता है, इजीली रीडेबल होता है, और आईएसओ स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करता है। तो आप चाहो तो यहाँ से आईएसओ स्टैंडर्ड भी ले सकते हो। दूसरा टेक्स्ट का प्लेसमेंट यहाँ पे वर्टिकली टेक्स्ट में सेंटर में है, आप चाहो तो अबो भी ले सकते हो, तो डायमेंशन लाइन के अबो टेक्स्ट आएंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे और लेफ्ट टू राइट व्यूइंग डायरेक्शन मतलब किस तरीके से दिखेगा, या फिर राइट टू लेफ्ट, तो इस तरीके से आपके डायमेंशन हो जाएंगे। तो मेजोरिटी हम लेफ्ट टू राइट एज इट इज ही रखते हैं, ठीक है। फिट में यहाँ पे डायमेंशन और टेक्स्ट कैसे फिट होंगे, सबसे प्रायोरिटी किसको दी जाए, तो यहाँ पे आइदर टेक्स्ट और एरो बेस्ट फिट, ये डिफॉल्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी जो यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सेटिंग जो बेस्ट वाले है। प्राइमरी यूनिट में चली जाए तो यहाँ पर डेसिमल और आर्किटेक्चर दोनों में से एक यूज कर लीजिए, ठीक है। प्रिसीजन एक जो है आपका कंट्रोल में होना चाहिए 00, ज्यादा हाईली प्रिसाइज करना है तो आप जाइए बट 00 तक, ठीक है। यहाँ पे काफी बार आपको अगर कोमा दिख रहा है तो इसको चेंज करके पीरियड पे कर दीजिए, पीरियड से आपको डॉट दिखेगा, कोमा या स्पेस होगा, काफी बार कोमा आ जाता है, ठीक है, तो उसको चेंज करके पीरियड, तो आपको जो है कोमा जो है डायमेंशंस में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है।
अल्टरनेटिव यूनिट्स डिस्प्ले करवाने हैं तो कर सकते हो आप। मान लो कि आपको फुटेज और मीटर दोनों साथ में दिखाना है तो कर सकते हो। और टॉलरेंसेस, अगर आपको टॉलरेंस देना है, मान लो सिमेट्रिक टॉलरेंस देना है तो इस तरीके से दे सकते हो, अपर वैल्यू लोअर वैल्यू। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मैं 0.01 ऐड करता हूँ तो इस तरीके से जो है डायमेंशंस में ये ऐड हो जाएगा। यहाँ से कर देता हूँ ओके, सेट करंट क्लोज। देखिए जो जो चेंजेस किए थे इसमें दिख रहे हैं। मान लो आपको अपनी नई स्टाइल बनानी है तो कैसे बना सकते हो, यहाँ से डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, स्टैंडर्ड को एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे नाम देने की माई स्टाइल, जो भी आपको देना है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे माई स्टाइल न्यू नहीं आ चुकी है। आपको कुछ चेंजेस करने हो कर सकते हो, जैसे कि मैं ये टेक्स्ट की पोजीशन जो है वापस सेंटर्ड कर देता हूँ और टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। सिंबल यहाँ से ऑब्लिक कर देता हूँ। ओके, और लाइंस में जो है टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। सॉरी ना, टेक्स्ट का कलर यहाँ से मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ। ओके, सेट करंट किया, इसको माई स्टाइल को क्लोज किया। ठीक है, और नए डायमेंशन जब दूंगा मान लो कि यहाँ से, तो ये स्टाइल कुछ इस तरीके से फॉलो होगी। मान लो अभी मुझे ये स्टाइल फॉलो नहीं करवानी है, ठीक है, पुरानी स्टाइल चाहिए, तो यहाँ से हम सीधा ही स्टाइल को जो चाहिए, मान लो स्टैंडर्ड चाहिए तो स्टैंडर्ड, अब डायमेंशन दोगे आप तो ये स्टाइल लेगा। अब स्टाइल चेंज करोगे, ठीक है, तो ये इस प्रकार से स्टाइल चेंज नहीं हुई यहाँ से। हाँ, माई स्टाइल ओके। अब हम अगर डायमेंशन देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से लेगा। तो ये थे हमारे बेसिक डायमेंशन। डायमेंशंस में अभी इतना ही कि ये हमारा कोर्स पूरा बेसिक है, तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है। और डिटेल में सीखना है तो हम जो है आप हमें ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हो, जहाँ पे हम ऑटोकैड का पूरा प्रोफेशनल कोर्स डिटेल में करवाते हैं, इससे ज़्यादा लेवल पे। और अगर आपको डिटेल में पूरा लाइव क्लासेस करना है तो उसके लिए भी आप हमें इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस ऐसा ही कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अच्छा लगा लेक्चर में, आपको कुछ सीखने को मिला तो कमेंट करके हमें बताइए। आप सभी का शुक्रिया।